अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी के लिए सऊदी अरब से एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ, नमाज का एक ऐसा करिश्मा लेकर आया हूँ, अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा लेकर आया हूँ जिसको सुनने के बाद हर मुसलमान खुशी से झूम जाएगा और इंशाअल्लाह ताला उसके दिल में नमाज की मोहब्बत और बढ़ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा कौन सा करिश्मा देखने को मिला है सऊदी अरब में, वो सारी बातें मैं आप सभी को बताऊंगा आज की वीडियो के अंदर, वो वाक़या भी सुनाऊंगा। इसलिए वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये जो ज़िंदगी है ये फ़ना होने वाली ज़िंदगी है और एक दिन फ़ना ज़िंदगी को छोड़कर हमें बाकी रहने वाली ज़िंदगी में दाखिल होना है। हमारे अमाल हमारी आने वाली ज़िंदगी का फ़ैसला करेगी कि हम वहाँ खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे, यानी हमें जन्नत मिलेगी या दोज़ख मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ने दुनिया के अंदर हमें बिला वजह नहीं भेजा है, किसी न किसी मकसद के तहत भेजा है और अगर हम उस मकसद में कामयाब नहीं हो पाए तो आखिरत में यकीनन हमें इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अनमोल है, इसको हमें ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। यानी हमें इस ज़िंदगी के अंदर अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह की हम्दो सना करनी है, अल्लाह की इबादत करनी है और कैसे भी करके हमें आखिरत के लिए काम करना है। लेकिन आज के जो कुछ मुसलमान हैं वो दुनिया की कैफो मस्ती के अंदर डूब चुके हैं और ऐसे डूबे हैं कि यकीनन उन्हें आखिरत का कोई होश नहीं है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हमें कभी ये दुनिया छोड़कर नहीं जानी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक ऐसा ही वाक़या लेकर आया हूँ सऊदी अरब से। सऊदी अरब में एक अल्लाह का बहुत बड़ा करिश्मा देखने को मिला है। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये जो वाक़या है आज से कुछ सालों पहले पेश आया था। वाक़या कुछ इस तरीके से था कि कुछ कब्रों को उनकी जगह से हटाया जा रहा था, जो कि सऊदी अरब में होता रहता है। वहाँ एक कब्र ऐसी भी थी जिसमें से खुशबू आ रही थी और उस कब्र में जो जिस्म था वो सही सलामत था। पता लगाया गया कि ये किसकी कब्र है तो मालूम ये पड़ा कि ये एक नौजवान की कब्र है। उसके बाद उस नौजवान के घर का पता लगाया गया तो मालूम ये हुआ कि उसके बूढ़े वालिद मौजूद थे। उनसे पूछा गया कि आपका बेटा ऐसा कौन सा अमल करता जिससे उसका जिस्म अल्लाह ने सलामत रखा और उसकी कब्र से खुशबू भी आ रही है। तो उस नौजवान के बूढ़े वालिद ने बताया कि दूसरे अमाल के बारे में तो मैं नहीं जानता, मगर एक अमल था जिसको वो बहुत पाबंदी से करता था, यानी वो वक्त पर नमाज की अदायगी करता था। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, जो दिन में 5 वक्त अल्लाह से हम कलाम होता है, अल्लाह जिससे राज़ी हो जाता है, उस महबूब बंदे के जिस्म को अल्लाह बचा लेता है दुनिया वालों के लिए, ताकि दुनिया वाले देखें उसको देखकर और अल्लाह के करीब आएँ कि अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर है। एक इंसान जब नमाज अदा करने के लिए खड़ा होता है तो ना सिर्फ वो बंदा अपने रब के रूबरू खड़ा होता है, बल्कि तमाम परेशानी, जिस्मानी बीमारी, यहाँ तक कि रूहानी बीमारी से भी महफूज हो जाता है। नमाज सबसे ज़्यादा अलग और खूबसूरत इबादत है जिसको देखकर गैर मुस्लिम भी खुश होते हैं और मुतासिर होते हैं। नमाज मोमिन की मेराज है। ये एक ऐसी नेमत है जो हमारे आका नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तोहफे में अर्श पर दी गई, यानी ये आसमानी तोहफा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नमाज की अदायगी आपको हर हाल में करनी पड़ेगी, ये किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है। अगर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना है कि आपकी नमाज कबूल हो रही है या नहीं हो रही है तो मैं आप सभी को बता दूं, इसका एक बहुत आसान तरीका है। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, आप एक नमाज को अदा कीजिए, अगर आपका दूसरी नमाज के लिए दिल करे तो समझ लीजिएगा कि आपकी नमाज कबूल हो गई। कहने का मतलब यह है कि 5 वक्त की नमाज को आप अदा कीजिए। जब आप फजर की नमाज को पढ़ेंगे उसके बाद जब ज़ोहर का वक्त आए तो आपको खुद ब खुद दिल करने लगे कि मैं ज़ोहर की नमाज को अदा करूं, आपको सुकून ना मिले जब तक आप नमाज को अदा ना करें तो यकीनन समझ लीजिएगा कि आपकी फजर की नमाज जो थी वो कबूल हो चुकी है। बाकी अल्लाह आलम, अल्लाह की मर्ज़ी है कि वो किस नमाज को कबूल करे या ना करे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि हम नमाज की अदायगी तो करते हैं लेकिन कुछ दिन करते हैं फिर हम छोड़ देते हैं, यानी हम मुकम्मल तरीके से नमाजी नहीं बन पाते हैं, 5 वक्त की नमाज को सही तरीके से अदा नहीं कर पाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम महीनों महीनों नमाज को छोड़ देते हैं सिवाय जुम्मे के। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, कहने का मतलब ये है कि लोगों का ये कहना है कि हम नमाज की अदायगी करते हैं लेकिन हम फिर छोड़ देते हैं, ऐसा हमारे साथ अक्सर होता रहता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक ऐसा अमल मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि अगर आपने इसको फॉलो किया, सिर्फ 40 दिन आपको फॉलो करना है, अगर आपने फॉलो कर लिया तो मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ
کہ زندگی بھر آپ نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے بنا کے نہیں بتا رہا ہوں، یہ علماء کرام کا کہنا ہے۔ میں آپ سبھی کو بتا دوں 40 دن آپ مکمل طریقے سے نماز کی ادائیگی کیجئے اور اس طریقے سے ادائیگی کیجئے کہ آپ کا کسی وقت بھی نماز قضا نہ ہو۔ تو میرے پیارے دوستوں اگر آپ اسی طریقے سے نماز کو ادا کرتے رہے بنا ناغہ کیے تو میرے پیارے دوستوں 40 دن کے بعد نماز آپ کو خود نہیں چھوڑے گی۔ یعنی جو آپ کہتے ہیں کہ آپ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں تو 40 دن کے بعد خود نماز آپ کو نہیں چھوڑے گی، اور جب تک آپ نماز کی ادائیگی نہیں کر لیں گے یقیناً میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کو سکون ہی نہیں ملے گا، چاہے آپ دنیا کی کوئی بھی دوا کھا لیجئے۔ یہ نماز کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اسی لیے نہ صرف آپ نماز کی ادائیگی کریں بلکہ وقت پر نماز کی ادائیگی کریں۔ وقت پر نماز ادا کی گئی نماز اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور یہ ایک بہت ہی محبوب ترین عمل ہے جس کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے کہ بندہ دن میں 5 مرتبہ اپنے رب کے روبرو کھڑا ہوتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور یقیناً نماز جو ہے وہ قدرت کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جتنا زیادہ آپ اللہ کے قریب آئیں گے اللہ اس کا 10 گنا آپ کے قریب آئے گا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں 10 قدم کو بڑھائیں گے تو یقیناً 100 قدم اللہ آپ کے قریب آئے گا، کیونکہ میرے پیارے دوستوں اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اللہ نے صرف اور صرف 1% محبت کو ساری کائنات کے اندر پھیلا دیا، جس سے ماں بچوں سے محبت کرتی ہے، شوہر اپنے بیوی سے محبت کرتا ہے، بہن اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے، اور استاد اپنے شاگرد سے، اور پیر اپنے مرید سے، آقا اپنے غلام سے۔ یعنی کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف 1% محبت کی وجہ سے۔ اور میرے پیارے دوستوں اللہ اپنی رحمت اور محبت آخرت میں دکھائے گا، یعنی 99% جو محبت ہے وہ ابھی باقی ہے۔ تو سوچ لیجئے کہ آخرت میں وہ اپنے بندوں پر کتنا رحم کرے گا، کتنی زیادہ محبت فرمائے گا۔ تو میرے پیارے دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے اور ان سبھی باتوں کے اوپر عمل بھی کریں گے۔ اگر آپ کو یہ سعودی عرب کا واقعہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کیجئے گا۔ جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ میری آواز کے اندر ابھی بھی سدھار نہیں آیا ہے، تو میرے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیجئے، کیونکہ میں صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ لوگوں کی محبت میں بنا رہا ہوں، اور اگر کوئی رسپانس نہیں ملتا ہے، اچھا رسپانس نہیں آتا ہے تو بہت برا لگتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ چلیے دوستوں میں پھر ملوں گا ایک اچھی اور پیاری ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، وطن میں مر گیا تو کیا